grouped and ungrouped data. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha और today's topic is about grouped and ungrouped data. Students, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं, कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, डिस्क्रीट डाटा होता है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा को। ये हम डाटा कब इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है। इस केस में उसको टेबल पे ड्रॉ करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे वो डाटा ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, इस तरह अरेंज करते हैं कि आपके पास आपको पता चल जाए कि इस डाटा में कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू और कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू है। दैट मीन्स कि आपने डाटा को क्या किया, ग्रुप बना लिए, डाटा के ग्रुप्स बना लिए। तो इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है। अरेंजमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, यानी कि अगर आपके पास रॉ फॉर्म में डाटा मौजूद है और आपने क्या किया है, इसको अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा कहेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल नंबर 1 देखें, 57, 60, 48, 93, 75, 84, 66, 50, 39, 53, 67 और 61, ये उन्होंने एक केस दिया है और इसकी एग्जांपल उन्होंने क्या कही है, We arrange the following data in groups. The following data is the marks of 30 students who obtained from 100 marks. आपके पास 30 स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है जिन्होंने 100 में से मार्क्स लिए हैं, ऑब्टेन किए मार्क्स। सेकेंड में उन्होंने कितने नंबर लिए हैं, 64, 78, 88, 54, 49, 81, 59, 73, 52, 46, 49 एंड 35। और थर्ड में उन्होंने कितने नंबर लिए हैं, 82, 89, 70, 44, 85, 72। ये आपके पास बेसिकली टोटल डाटा था। अब आप लोगों ने फाइंड करनी है रेंज। रेंज बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होती है कि आपके पास लिमिटेशन कितनी है। तो लिमिटेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करते हैं। अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू बेसिकली आपके पास इस रॉ फॉर्म में जो डाटा मौजूद होता है उसको, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसी रॉ डाटा में जो आपके पास सबसे बिगेस्ट नंबर है, दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए रेंज का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब जब आप मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे वो मेरे पास यहाँ क्या आ रही है, आउट ऑफ 100 93, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 53। सो आई विल माइनस 53 फ्रॉम 93, मेरे पास आंसर आ जाएगा 58। दैट मीन्स कि मेरे पास इस स्टेटमेंट की रेंज क्या आ गई, 58 आ गई। अब मैं इसमें क्लास साइज बनाऊंगी। क्लास साइज क्या होते हैं आपके पास स्टूडेंट्स, जब आपने इस डाटा को अरेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं, इस डाटा को कुछ लिमिटेशंस दे देते हैं कि आपके पास डाटा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट था। तो मैं इस केस में क्या करूंगी, मैं इस डाटा को अरेंज करूंगी 10-10 का इंटरवल देके। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने यहाँ क्लास साइज दी है इसको 10 का। इट मीन्स कि अगर मैं पोर्शंस में इसको डिवाइड करूंगी तो मैं 10-10 का डिफरेंस दूंगी। किस तरह डिफरेंस दूंगी, स्क्रीन पर आपके पास क्लास इंटरवल्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही थी 35। मैंने इसको 35 से नंबर्स देना स्टार्ट किए, 35 टू 44 10 नंबर्स, देन 45 टू 54, 55 टू 64, 65 टू 74, 75 टू 84 एंड 85 टू 94। क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 93, मैंने 94 तक इनको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करनी है कि इस ग्रुप की मुझे कितनी क्लासेस बनानी चाहिए। वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। स्टूडेंट्स ये जो साइड में भी आपने टेबल में क्लास इंटरवल्स ड्रॉ किए हैं, बेसिकली ये आपका नंबर ऑफ क्लासेस थे। ये हमने कैसे निकाले, हमने निकाले रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। रेंज अब आपके पास क्या आ रही है, 58, और क्लास साइज आपके पास क्या आ रहा है, 10, क्योंकि हमने 10-10 का डिफरेंस दिया है। जब मैं 58 को 10 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 5.8। 5.8 किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। 6 आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल्स आ गई, यानी कि 6 इंटरवल्स आपके पास क्रिएट होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम टैली मार्क्स बनाएंगे। अब टैली मार्क्स क्या चीज होती है, बेसिकली आपके पास जितना डाटा इस ग्रुप में आया है आप उसको एक मार्क्स से शो करते हैं, दैट इज अ लाइन, और इन लाइन को हम कहते हैं टैली मार्क।
ईच लाइन इज इक्वल्स टू 1 डाटा, यानी कि आपके पास इस डाटा में जो 1 नंबर आ रहा है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखती हूँ मेरे पास 35 से 44 के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं, सो मैं क्या करूंगी, जितने नंबर उस डाटा के अंदर आ रहे होंगे उतनी मैं लाइंस यहाँ पे लगा लूंगी। अब ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं, दीज लाइंस आर नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखेंगे। स्क्रीन पर आपके पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ रही है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यानी कि का मतलब क्या है, आपके पास इस डाटा में एक नंबर जितनी दफा आ रहा है वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, आपने 7 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए। अब उन 7 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपने 80+ मार्क्स लिए, सो आपकी फ्रीक्वेंसी उन 3 सब्जेक्ट्स में क्या है, A+ ग्रेड होगी, यानी कि 80% से ज्यादा आपके पास नंबर होंगे। सो उस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3। सो स्टूडेंट्स, आप ये बताएंगे कि आपने अपने टोटल सब्जेक्ट्स में से कितने सब्जेक्ट्स में से 80 से ज्यादा नंबर लिए। सो आपने 3 सब्जेक्ट्स में लिए, सो आप 80 के सामने 3 टैली मार्क्स लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 3, क्योंकि आपने जितनी आपके टैली मार्क्स आते हैं उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। सो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जितनी क्लास इंटरवल्स में टैली मार्क्स लगाए थे हमने उतने ही साथ साथ फ्रीक्वेंसी लिखी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा है 35 से 44 के दरमियान आपके कितने टैली मार्क्स आए थे, 35 से 44 के दरमियान 3 टैली मार्क्स आए थे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। नाउ 44 टू 54, अब 44 से 54 के दरमियान आपके कितने टैली मार्क्स हैं, 44 से 54 के दरमियान आपके 7 टैली मार्क्स हैं। और अगर आपके पास टैली मार्क्स 5 से ज्यादा हो जाए तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप 4 लाइंस वर्टिकली लगाते हैं और जो 5th लाइन होती है उसको आप स्लांट लगाते हैं। दैट मीन्स यू हैव अ 5 लाइंस हैविंग 1 पेयर, यानी कि आप 5 लाइंस का एक पेयर बना लेते हैं और फिर थोड़ा सा गैप देके अगली लाइंस लगाते हैं। और अगली लाइंस, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डाटा 12 है तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले 5 का ग्रुप बनाऊंगी एक पेयर, फिर मैं 5 का एक पेयर बनाऊंगी, दैट आर 2 पेयर्स दैट आर इक्वल्स टू 10, और फिर मैं आगे 2 और लाइंस लगा दूंगी दैट आर इक्वल्स टू 12। सो यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 45 से 54 के दरमियान 7 नंबर्स आ रहे हैं, तो मैं एक पेयर बनाऊंगी 5 लाइंस का टैली मार्क्स के थ्रू, और फिर मैं 2 लाइंस और लगाऊंगी और मैं फ्रीक्वेंसी में क्या लिख दूंगी, 7। इसी तरह 55 से 64 के दरमियान मेरे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, ऊपर 5 नंबर्स आ रहे हैं, वो हम साथ साथ देखेंगे डाटा में से। सो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं एक पेयर बना दूंगी टैली मार्क्स का और फ्रीक्वेंसी में क्या लिख दूंगी, 5। अगेन यही काम हम करेंगे 65 से 74 के दरमियान, देन 75 से 84 के दरमियान और 85 से 94 के दरमियान। आफ्टर दैट जब आप सारे टैली मार्क्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, आपने क्या करना है, सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके नीचे लिख देना है टोटल फ्रीक्वेंसी। और इसको टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, दिस इज अ साइन ऑफ समेशन, समेशन एफ इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 30। और अगर हम वापस स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो स्टेटमेंट में उन्होंने आपको मेंशन किया था कि आपके पास 30 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल गया कि हमारे पास डाटा जो आ रहा है वो कितने नंबर्स का आ रहा है, 30 आ रहे हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डाटा आपके पास कितने नंबर्स का आ रहा है, 30 नंबर्स का डाटा आ रहा है, यानी कि आपके पास 30 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम जाते हैं अनग्रुप डाटा की तरफ, तो अनग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा बेसिकली आपके पास रॉ डाटा होता है, यानी कि जो आपने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की आपने सिंपली उसको ऐसे ही लिख दिया, दैट इज अनग्रुप डाटा। अब आप अनग्रुप डाटा के क्लास इंटरवल्स नहीं बना सकते, उनको आपने जस्ट अरेंज करके लिखना होता है। और अरेंज किस फॉर्म में करते हैं, आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको कैसे लिखा, आपके पास एक एग्जाम्पल थी, आपके पास इस दफा जो ऑब्जर्वेशन है वो 50 स्टूडेंट्स के हैं, यानी कि ये आपके पास और ज्यादा बड़ा डेटा हो गया। तो इसको कैसे करना है आपने, इसके लिए आपने अरे बनानी है, अरे मीन्स अरेंज करना है इसको। अब इसको अरेंज किस तरह करना है, आपने इसको अरेंज करने के लिए आपको या आप इसको असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना शुरू करेंगे, यानी कि छोटा नंबर पहले लिखेंगे देन नंबर एक्सीड होते जाएंगे, या इसका दूसरा तरीका या आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि आप बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, बिगेस्ट वैल्यू सबसे पहले आएगी और बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आएगी, उसके बाद आप नंबर को आहिस्ता आहिस्ता विद नेक्स्ट नंबर कम करते जाएंगे। सो इस तरह आप अनग्रुप डाटा के थ्रू भी नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। अब अनग्रुप डाटा में आपने नेक्स्ट काम क्या करना होता है, अनग्रुप डाटा में भी आपने अगेन क्लास साइज और रेंज फाइंड आउट करनी है, उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। आफ्टर दैट आप लोगों ने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। क्लास इंटरवल्स आपने कैसे बनाए, आपने क्लास साइज डिसाइड किया, और क्लास साइज आप खुद से डिसाइड करते हैं,
मोस्टली हम क्लास साइज 10 लेंगे यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने क्या किया, अनग्रुप डाटा को भी अरेंज किया और उसके इंटरवल्स निकाले, फ्रीक्वेंसीज निकाली और टैली मार्क्स निकाले। आफ्टर दैट कम टू द एक्सरसाइज नंबर 11.2। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन पेज नंबर 115 पर ऑलरेडी गिवन है। स्टैटिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स के नाम से आप लोगों ने यहाँ से इसकी डेफिनेशन राइट डाउन कर लेनी है। आफ्टर दैट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिफाइन डाटा, डिस्कस डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डाटा ब्रीफली। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डाटा की डेफिनेशन लिखनी है। दैट इन्फॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर इज नोन एज अ डाटा। उसके बाद आपने कॉन्टिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा को भी डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपने रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला निकालना है, दैट रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके पास बेसिकली वही टेबल था जिसमें आप क्लास इंटरवल्स, देन टैली मार्क्स और देन फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं और एट द एंड आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।